अभी कुछ दिन पहले हमारे सरकारी अस्पताल में एक माँ ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब परिवार वालों को बताया गया कि बेटी हुई है तो पिता ने खुशी से सबका अभिनंदन किया, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन साफ नज़र आ रहा था। और सच कहूँ तो ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि क्यों ये शिकन इनके चेहरे के भाव को बिगाड़ रही है। ये परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था और शायद इन्हें इस बात की चिंता खुशी मनाने से रोक रही थी कि इस बच्चे की परवरिश और पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाया जाएगा। हम सब चाहते थे कि इस परिवार की किसी न किसी तरीके से मदद की जाए और तब हमें पता चला उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना के बारे में, जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार बेटी के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है। जब हमने इस परिवार को इस योजना के बारे में बताया तो उन्हें ये योजना बहुत पसंद आई और तब हमने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या सुमंगला योजना क्या है, किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी। आप देख रहे हैं मेडिकोपंथी, जहां मेडिकल अवेयरनेस, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों के प्रति सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव और उन्हें सशक्त बनाना है। इसके अलावा इस योजना के और भी कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या को रोकना, बेटी के जन्म को लेकर समाज में सकारात्मक माहौल बनाना, बेटी के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाना, शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह पर रोक लगाना और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जान लेनी चाहिए, पहले इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन नए अपडेट के बाद इस राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। अगर किसी परिवार में बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है तो वो परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। दोस्तों, ये 25,000 रुपये एक बार में नहीं मिलते हैं, बल्कि 6 अलग अलग स्टेज यानी श्रेणियों में सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सबसे पहली स्टेज में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये पैसा बेटी के जन्म होने के बाद दिया जाता है। दूसरे स्टेज में 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है और ये पैसा 1 साल का टीकाकरण पूरा होने के बाद दिया जाता है। तीसरी स्टेज में 3,000 रुपये मिलते हैं और ये पैसा तब मिलता है जब बेटी का कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता है। चौथी स्टेज में 3,000 रुपये मिलते हैं और ये पैसा तब मिलता है जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश ले लेती है। पाँचवीं स्टेज में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और ये राशि बेटी को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद दिया जाता है। और छठवीं स्टेज में 7,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ये पैसा 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद बेटी को दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस योजना में ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आवेदन कर दिया और पूरा पैसा अपने आप आपको मिलता रहेगा। हर स्टेज के लिए अलग से आवेदन करना ज़रूरी होता है। बेटी जिस स्टेज में पहुंचेगी उस स्टेज से संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है और उसी स्टेज के लिए आपको आवेदन करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद उसी स्टेज का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सीधा सा मतलब ये है कि 6 स्टेज के लिए आपको 6 बार आवेदन करना पड़ता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ ज़रूरी नियम और शर्त होते हैं, जिनका पूरा होने पर ही इस योजना का लाभ मिलता है। जिनमें जो सबसे पहला शर्त है वो ये कि परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त, परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त, इस योजना का लाभ अधिकतम 2 जीवित बेटियों पर ही मिलता है। अगर तीसरा बच्चा हो तो आमतौर पर इसका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अगर दूसरे प्रसव से जुड़वा बेटियां होती हैं तो दोनों बेटियों को इसका लाभ मिलता है। चौथी शर्त, बेटी का स्कूल या कॉलेज में रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। और पांचवी शर्त, हर एक स्टेज के आवेदन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको कब किस डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले स्टेज 1 में यानी जब बेटी का जन्म होता है
उस समय आवेदन करने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का आधार कार्ड, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक की कॉपी लगानी होती है। स्टेज 2 में आवेदन करने के लिए यानी जब बेटी का 1 साल का टीकाकरण पूरा हो जाता है, आपको एमसीपी कार्ड या टीकाकरण कार्ड की कॉपी लगानी होती है। स्टेज 3 में आवेदन करने के लिए यानी जब बेटी कक्षा 1 में एडमिशन लेती है, उस टाइम आपको स्कूल एडमिशन सर्टिफिकेट लगाना होता है। स्टेज 4 में आवेदन करने के लिए यानी जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेती है, आपको स्कूल आईडी प्रूफ या स्कूल एडमिशन सर्टिफिकेट देना होता है। स्टेज 5 में आवेदन करने के लिए यानी जब बेटी कक्षा 9 में एडमिशन लेती है, उस समय स्कूल सर्टिफिकेट या स्कूल आईडी प्रूफ देना होता है। और स्टेज 6 में आवेदन करने के लिए यानी जब बेटी 10वीं और 12वीं कक्षा पास करके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के लिए कॉलेज में एडमिशन लेती है, उस समय आपको एडमिशन रिसीट या फिर और कोई सर्टिफिकेट देना होता है। इस सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद उस स्टेज की धनराशि आपको दी जाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन आवेदन करने की। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी खंड विकास अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है, उसे सही तरीके से फिल करके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साथ अटैच करना होता है और वहीं कार्यालय में जमा करना होता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकेंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से आपको आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद आपसे जो भी डिटेल पूछी जाए उसको सही तरीके से फिल करना है और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है और उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी ज़रूरतमंद को 25,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिल जाए। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।